हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ पहले एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर चुका था। फार्मूलेस के बारे में डिस्कशन कर दिया था। अब जैसे हम अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे तो उस एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति में कुछ डिग्रियों का मान ज्ञात करना होता है। कुछ डिग्रियों का मान ज्ञात करना होता है, तो उन्हीं डिग्रियों के मानों को आज हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपको। तो चलिए वीडियो में बिना देर किए हम लोग मान जानते हैं। जैसे होता क्या है, कोई पूछ लेता है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री या साइन 90 डिग्री, टेन 45, टेन 90, कॉट 45, 90, 60, ये सब मान पूछता है। तो कैसे बताते हैं हम लोग? चलिए तो हम लोग वीडियो में बिना देर किए हुए मान को जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करना क्या है, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान पूछे तो भाई देखो एक ट्रिक होता है इसको याद करने। जैसे साइन 0 है ना, तो क्या करो तुम 0 से स्टार्ट करो, 0/4 से, और इसको अंडर रूट लगा दो। ठीक ना? अंडर रूट में 0/4 से स्टार्ट करते हो भाई। देखो अंडर रूट 0/4 का मतलब 0 ही होगा, 4 में 0 भाग देंगे 0, यानी साइन 0 डिग्री का अगर मान निकालें तो हम लोग आएगा 0। ठीक है, इसी तरह 0 से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ इसके लिए साइन 30 डिग्री के लिए जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1/4। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 के बाद 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी अंडर रूट हटाने पर 1/2 हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2, अब 45 के लिए क्या करेंगे? 45 के लिए ले जाएंगे हम लोग अंडर रूट, 1 था ना, अब 2/4। अंडर रूट 2/4 जब करेंगे तो अंडर रूट मतलब 2 का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 2 का अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर देखें तो स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2, यानी 2/2 हो जाएगा। ठीक ना? यानी 2/2 हो जाएगा इसका मान, यानी साइन 45 डिग्री का मान होगा 2/2। अगर इसको करे, देखो भाई पहले ऐसे नहीं, इसको अंदर ही तुम क्या करो, काट दो। यानी कड़ी में 2/4 है ना, इसको काटोगे तो हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2, यानी अंडर रूट के अंदर इसका मान आएगा 1/2। अब अंडर रूट के अंदर आएगा, ये अंडर रूट के अंदर इसका मान आएगा 1/2, तो अंडर रूट के अंदर 1 है, तो 1 का मान अगर निकाले तो आ जाएगा स्क्वायर से बाहर 1, अंडर रूट 2 को करेंगे तो बाहर निकलेगा नहीं, अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, यानी 1/2। यानी साइन 45 डिग्री का मान जो होगा हमारा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर साइन 60 डिग्री का मान पूछे तो यहाँ एक 0 से स्टार्ट किए तो 1 2, अब यहां पर करेंगे क्या, अंडर रूट 3/4। अब अंडर रूट 3/4 है तो 3 का वर्ग होगा नहीं, अतः कड़ी में 3 रह ही जाएगा, और अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, यानी साइन 60 डिग्री का मान जो हमारा हो जाएगा कड़ी में 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर साइन 90 डिग्री का पूछे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट 3 के बाद आएगा 4/4, काटेंगे तो आएगा इसका अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का अगर वर्ग करे 1 का तो 1, यानी इसका वर्ग 1 आ जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री का जो मान होगा 1 होगा। ठीक ना? अब हमको करना क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन का सीधे इधर चलेगा ना, अब कॉस को निकालने के लिए सीधे इसके पीछे से आइए, यानी जितना साइन 90 डिग्री का मान होगा उतना कॉस 0 डिग्री का मान होगा। अब इसको ऐसे भरता है, इसको यहाँ पर 1, यहाँ पर कड़ी में 3/2, अब इसको इसके सामने 1/कड़ी में 2, अब इसको यहां पर 1/2 और इसको यहां पर, यानी साइन 0 डिग्री का मान जो हुआ 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2, साइन 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2, और साइन 90 डिग्री का मान जो है 1, यानी साइन के अपोजिट ही होता है कॉस, यानी इसका अपोजिट मान आता है कॉस का। जैसे साइन 0 का मान 0 था तो कॉस 0 का मान 1 था, यहाँ पर इसकी अपोजिट लाए हम लोग। ठीक ना? यानी साइन 90 का जो मान होगा वही कॉस 0 का मान होगा, साइन 60 का जो मान होगा कॉस 30 का मान होगा, साइन 45 का मान कॉस 45 का मान समान होता, और साइन 30 का मान कॉस 60 का मान आपस में बराबर, साइन 0 का मान कॉस 90 का मान आपस में बराबर होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग टेन का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग टेन जानते हैं, हम आपको फार्मूला बताए थे आपको कि अगर टेन निकालना हो, 1 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमको टेन निकालना हो तो करेंगे क्या, हमने आपको एक फार्मूला प्रूफ करने में जो कि बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या जानते हैं
कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ पर भी वही रूल लगा देंगे कि tan थीटा निकालना हो तो साइन बट्टे कॉस कर देंगे, यानी जीरो में एक से भाग देंगे तो आएगा जीरो, ठीक ना। इसी तरह 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, आएगा 1/कड़ी में 3। ऐसे ही मान को निकालेंगे, बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए यहाँ 1/2 था, अब इसमें क्या 1/कड़ी में 3 से भाग देंगे, नहीं 1/2 था, अब 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग देना है, कड़ी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/कड़ी में 3 ना, वही मान यहाँ पर हम भरे हैं, ठीक ना। चलिए अब 45 डिग्री का मान निकालें तो 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2 दोनों का भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार अगर इसका भाग दें कड़ी में 3/2 और 1/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास कड़ी में 3, यानी tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा कड़ी में 3। अब अगर 90 का बात करें तो एक में जीरो में 1 से भाग देना, जीरो में 1 से, यानी जीरो में हमको 1 से भाग देना, तो ये तो भाई संभव नहीं है, अतः यह इनफाइनाइट हो जाएगा। जीरो में 1 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट हमको इनफाइनाइट प्राप्त होगा, यानी tan 90 डिग्री का जो मान होगा इनफाइनाइट होगा। समझ आ रहा है इतना। अब चलिए, अब फिर से हमने आपको सूत्र बताया था कि साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। और क्या 1/2 का यहाँ उल्टा कर देंगे, कॉसेक में मान 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 है तो कॉसेक 45 डिग्री का इसका उल्टा कर देंगे, यानी कड़ी में 2 हो जाएगा। यानी साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 है तो कॉसेक 60 डिग्री का मान इसको अपोजिट कर देंगे, यानी 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। कितना आसान है ना। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का मान है, अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, यानी कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, मतलब 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का हम लोग जानते उल्टा होता है सेक, यानी 1 का उल्टा करेंगे तो यहाँ मान भरेंगे 1। कॉस 30 डिग्री का मान है कड़ी में 3/2 तो सेक 30 डिग्री का मान इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसे ही मान को भर देंगे 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब कॉस 45 डिग्री का मान है 1/कड़ी में 2 तो सेक 45 डिग्री का मान उसका अपोजिट हो जाएगा, तो कड़ी में 2 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2 तो सेक 60 डिग्री का मान इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान है 0, कॉस 90 डिग्री का मान है 0 तो सेक 90 डिग्री का मान यहाँ पर 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा क्या है कॉट है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, यानी 0 का उल्टा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। और tan 30 डिग्री का मान है 1/कड़ी में 3 तो cot 30 डिग्री का मान इसका उल्टा हो जाएगा, कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार tan 45 डिग्री का मान है 1 तो cot 45 डिग्री का मान 1 का उल्टा हो जाएगा 1। tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है कड़ी में 3 तो cot 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 का उल्टा हो जाएगा 1/कड़ी में 3, ठीक है ना। कितना आसान है मान भरना, आपको समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है। बस एक ऊपर का हमको किसी तरह ऊपर का निकाल देंगे, उसके बाद सभी चैट को हम लोग आसानी से बना देंगे। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान है इनफाइनाइट, यानी tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट तो cot 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0। यानी इस तरह से हम लोग पूरे मानों को निकाल लिया है, कितना आसानी से। समझ आया कैसे निकालें, आपको समझ आया ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से भैया मान को निकालेंगे, क्योंकि इसको मैं इसलिए बताया, अब जिस एक्सरसाइज पे हम लोग जाने वाले हैं बात करने वाले प्रश्न को, वो एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड होगा कि पूछेगा साइन 90, कॉस 90, tan 45, साइन 30, इन सभी मानों का हम लोगों को आंसर ज्ञात करना होता है, तो इसके लिए यही सब पूछता है। तो चलिए इस वीडियो में भाई हम लोगों ने जाना कि कैसे डिग्रियों के मान को निकालते हैं, यानी साइन 90 पूछ ले, कॉस 45 पूछ ले, tan 30 पूछ ले, कॉट 30 पूछ ले, कुछ भी साइन कॉस tan कॉट से कॉसेक में 90 डिग्री तक कोई भी मान पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि साइन है तो साइन तो निकाले, उसके बाद मैंने किया भाई कॉस कैसे निकाला, तो इसको अपोजिट आया, साइन का अपोजिट कॉस पूरा ले गया। फिर tan कैसे निकालते, तो फार्मूला जानते हैं, साइन बाई कॉस होता है तो साइन में कॉस से भाग दिया, tan निकला। और tan कॉसेक कैसे निकाला, तो हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका अपोजिट करते गए, उससे कॉस का उल्टा tan कॉट का उल्टा, इसी तरह से हम लोग सभी मानों को भर दिया। तो ये बहुत आसान है भाई चैट, मतलब इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप लोग याद जरूर करिएगा, क्योंकि याद किए रहेंगे इतने मानों को तभी आप लोग त्रिकोणमिति के आप नहीं लगा पाएंगे इस सवाल को, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है,
अगले वीडियो में आएंगे तो अभी इस पे आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसके आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए भाई इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।